हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स में मोशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है ना, डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं क्लास 9 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें वेलोसिटी नहीं, पहले आप लोगों को मोशन पढ़ा था ना, सॉरी। तो आज हम देखते हैं स्पीड, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एक यूनिट टाइम में मीन्स आप लिख सकते हैं 1 सेकंड में, या आप लोग लिख सकते हैं 1 आवर में। तो स्पीड होगा आपका किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको आप क्या कहेंगे, स्पीड, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो नीचे लिखेंगे पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इसको आप क्या कहेंगे, स्पीड, ठीक। अब इसको आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या u से रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे v, ये इसका स्पीड है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे s से, और यहाँ पर होगा t, तो ये बनेगा आपका स्पीड, ठीक। SI यूनिट ये बनेगा आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। SI यूनिट होगा, इसका क्या बनेगा, मीटर, और इसका बनेगा सेकंड। तो SI यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकंड को ऊपर लेके जाओ -1 बनेगा। SI यूनिट ये है, ठीक है। तो आपका स्पीड जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कल भी हमने डिस्कस किया था। जैसे कि मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 जो है आपका मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं शो किया, इसमें लिखा है स्पीड जो है आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसका क्या डायरेक्शन है ये नहीं पता है। तो इसीलिए इसको आप लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। एक होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा बनेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो ये बनेगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में होगा, या अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो जब कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जब इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये बनेगा इसका SI यूनिट। SI यूनिट आप लोगों ने लिखा मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं आप। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक एरो डाल दिया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, ds अपॉन dt। यहाँ पर जो ds है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो d है ना, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो यहाँ पर या तो वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर ये जो है मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स आपका जो है डी है ना, स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम। जैसे कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं ds करूँगा ना, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए dt, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका SI यूनिट फिर से होगा
सेम डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होगा मीटर और टाइम का फिर से होगा सेकंड, तो आप लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन ये बनेगा वेक्टर क्वांटिटी। ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अगर v की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 3 मीटर पर सेकंड, तो ये एरो इसका डायरेक्शन शो करेगा। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है साथ में ये डायरेक्शन भी है एक्स एक्सिस, या तो ये एरो है ना, ठीक है। तो ये बनता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो पॉजेस करेगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बनता है आपका वेलोसिटी, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस अगर ds अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग ये कांस्टेंट रहेगा तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ds अपॉन dt अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर ये s होगा ये t होगा, यूनिफॉर्म के लिए ये चीज़, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर ये s है ये t है तो नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपके डिपेंड करेगा वैल्यूज़ पे, मेरा कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, आगे हम देखते हैं इसमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। ए से मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैं दो वेलोसिटी लूंगा, एक फाइनल वेलोसिटी है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया v से, इनिशियल को मैंने रिप्रेजेंट किया u से, डिवाइडेड बाय t। ये होता है एक्सेलरेशन। या डिफाइन करना है तो आप लोग लिख सकता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट मीन्स टाइम, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है टाइम है ना, रेट का मतलब किसी भी चीज़ को आप टाइम से डिवाइड करते हो तो कहेंगे रेट। तो आप लोगों का एक्सेलरेशन कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख सकते ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू, ठीक। तो एक एग्जांपल के साथ मैं कह सकता हूँ मेरा इनिशियल वेलोसिटी, एक गाड़ी जो है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, अचानक उसने क्या किया, अपना स्पीड चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये बनेगा आपका 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कितना सेकंड में इसने चेंज किया, 1 सेकंड में उसने चेंज किया, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा आपका फाइनल, वो कितना आ गया 4, इनिशियल कितना था 2, कितना टाइम में 1, तो a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर 2 आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ऐसा यूनिट में बता दूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो a का वैल्यू आपका बनेगा dv अपॉन dt। तो a का वैल्यू जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, a का जो ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी याद रखना है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं कह सकते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं आप। ऐसा यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी दोनों का है, कॉमन है ना, कॉमन आप लोग लिख सकते हैं। वेलोसिटी का क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय आपका टाइम है ना, तो यहाँ पर एक और सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड ना, तो ऐसा यूनिट बनेगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बनता है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप लोगों ने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी इसको आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका आप लोगों का जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है कल आपके टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में।
ठीक है। तो थैंक यू। तो हम फिर से अगले वाले वीडियो में मिलता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस के साथ। ओके।